तो आज की मुरली का सबसे पहला महावाक्य, सभी परिस्थितियों का समाधान उड़ता पंछी बनो। और उड़ता पंछी बनने में सबसे बड़ा बाधक है पका हुआ भोजन, प्रोसेस्ड फूड, कुक्ड फूड। तो आज एक दिन के लिए चैलेंज सबके लिए, 100% फलाहार, 100% फ्रूटेरियन डाइट। फलाहार हल्केपन और मुक्ति का प्रतीक है। यह शरीर और मन को भारीपन से मुक्त करता है, जिससे आप उड़ते पंछी की तरह परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं। एक ही दिन का यह चैलेंज है आज। उसके लिए एबेंडेंस, वैरायटी फ्रूट्स चाहिए ताकि बोर ना हो, जिसके लिए कलरफुल फ्रूट्स चाहिए जिसको देखकर आनंद हो, सुगंध वाले फ्रूट्स चाहिए जिसको देखकर आनंद हो, और स्टॉक चाहिए। तो पहला पॉइंट, सभी परिस्थितियों का समाधान उड़ता पंछी। किससे होगा ये? फ्रूटेरियन। दूसरा, बाप दादा सभी बच्चों को नयनों की भाषा द्वारा इस लोक से परे अव्यक्त वतनवासी बनाने के इशारे दे रहे। फलाहारी जीवन शैली अव्यक्त वतनवासी बनने में सहायक है, क्योंकि यह प्राकृतिक और साधारण भोजन पर ध्यान केंद्रित करता है, जो हमें प्रकृति और बाप दादा के साथ सूक्ष्म संबंध स्थापित करने में मदद करता है। फलाहारी जीवन शैली हल्की जीवन शैली है, जिसमें हमारा शरीर अपने आप सूक्ष्म वतन का अनुभव करता है। वो जो भारीपन है वो ग्रेन से है, वो अनाज से है, क्योंकि अनाज हम वैसे नहीं खा सकते। दाल, रोटी, चावल, सब्जी, ये चारों के लिए किसी चीज की आवश्यकता होती है। पकाने की आवश्यकता होती है, नमक की आवश्यकता होती है, चीनी की आवश्यकता होती है, मसालों की आवश्यकता होती है, तेल की आवश्यकता होती है, ढेर सारी चीजें उसमें जाती है। फ्लेवर्स चाहिए, सुगंध चाहिए, टेस्टी चाहिए। और आत्मा प्लेट में कितना भी आ जाए उससे भरती नहीं। मन को केवल फल ही तृप्त कर सकते हैं। फल के अतिरिक्त इस सृष्टि का ऐसा कोई भोजन नहीं है जो मन को तृप्त कर सके। सभी भोजन प्यास उत्पन्न करता है, सभी भोजन भूख उत्पन्न करता है, सभी भोजन में क्रेविंग्स है। तो आज एक दिन का चैलेंज है फलाहारी जीवन शैली। तीसरा महावाक्य, जैसे बाप दादा अव्यक्त वतनवासी है, वैसे ही ततत्वम का वरदान देते। फल प्रकृति की देन है, इसे ग्रहण करते समय आप ततत्वम, तुम वही हो के सार का अनुभव कर सकते, जो शरीर, आत्मा और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। फल खाते समय ये फल कहाँ से आया है? ये प्रकृति से आया है। उस प्रकृति को याद करो, उस फल के, उस वृक्ष को याद करो, जिन जिन लोगों ने उसे उगाने में, पकाने में सन कुक्ड है, वो मदद की है, उस सूरज को याद करो। धन्यवाद से भर जाओ। चौथा महावाक्य, फरिश्तों की दुनिया में रहते हुए इस साकार दुनिया में कर्म करने के लिए आओ। फलाहारी आहार फरिश्तों जैसे शुद्ध और हल्के जीवन का आधार है। यह शरीर को ऊर्जा देता है और आपको संसार में कर्म करते हुए दिव्यता में रहने की स्थिति में रखता है। फल से क्या मिलता है? ऊर्जा। फल से क्या मिलती है? शक्ति। और जो टॉक्सिन्स है जो हमारे शरीर में एकत्र हुए हैं बचपन से हमने जो खाया है, सारे अनाज, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इसने टॉक्सिन्स भर दिए है शरीर में, क्योंकि ये हमारा आहार है ही नहीं। क्योंकि हम उसे उसी अवस्था में नहीं खा सकते, उसे पकाना पड़ता है, उसमें नमक डालना पड़ता है, और नमक सबसे घातक। मुरलियों में आया है सतयुग में ना तो नमक होगा, ना तो चीनी होगी, ना तो ये तेल होगा। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। डॉक्टर भी कहते हैं ताजे फल खाओ, जले हुए, भुने हुए। मुरली डेट सुखदेव भाई?